नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका की रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने की कोशिश के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 2 दशक बाद ब्रिटेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के रूस यूक्रेन वॉर को रुकवाने की कोशिश के बीच इस रिपोर्ट का खुलासा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि सैफहॉक स्थित RAF लेकेनहीथ बेस में 22 परमाणु बंकरों को अपग्रेड किया गया है। इन बंकरों में अंडरग्राउंड चैम्बर हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं। लेकेनहीथ बेस ब्रिटेन में अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है और यूरोप के प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक है। यहाँ परमाणु सक्षम F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35A लाइटनिंग II लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन तैनात हैं। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने पश्चिमी हिस्से में कई परमाणु हथियार तैनात किए हैं। पूरी दुनिया में कुल 9 देशों के पास 12,000 एटॉमिक हथियार हैं। इसमें से रूस सबसे टॉप पर है। रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं। अन्य देशों में से चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी देशों के परमाणु भंडार की सुरक्षा बढ़ेगी और रूस की सैन्य राजनीति प्रभावित होगी। फिलहाल में इटली, तुर्की, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी के एयरबेस पर करीब 100 अमेरिकी B-61 12 बम स्टोर किए गए हैं। इन बमों की क्षमता 50 किलो टन तक है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। अमेरिका ने 2021 में लेकेनहीथ की परमाणु क्षमता को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस योजना को और मजबूती मिली है। नाटो से जुड़े दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि ब्रिटेन को विशेष हथियार साइट को अपग्रेडेशन की लिस्ट में जोड़ा गया है। पेंटागन के खरीद अनुबंधों में लेकेनहीथ में नई सुविधा की योजना की पुष्टि की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगभग 20 साल बाद ब्रिटेन में अपने परमाणु मिशन को फिर से स्थापित कर रहा है। यह कदम रूस के साथ बिगड़ते राजनीतिक और सैन्य संबंधों की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। 1954 में RAF लेकेनहीथ सहित ब्रिटेन के ठिकानों पर अमेरिकी परमाणु बम तैनात किए गए थे। 1990 में 33 बंकर थे, जो 132 अमेरिकी परमाणु हथियारों को संग्रहित करने में सक्षम थे। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ तनाव कम होने पर 2008 में जब जॉर्ज W. बुश राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन से सभी अमेरिकी परमाणु हथियार हटा दिए गए थे। नए खुलासे पर रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने इस योजना को तनाव बढ़ाने वाला बताया और कहा कि आने पर प्रतिपूरक जवाब दिया जाएगा। दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन सामूहिक विनाश के ऐसे हथियार होते हैं जो तबाही मचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का फादर कहा जाता है। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। न्यूक्लियर वेपन 2 तरह के होते हैं, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियार भारी भरकम होते हैं और लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं, जैसे मॉस्को से इन्हें वाशिंगटन तक दागा जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियार अपेक्षाकृत कम वजन के होते हैं और कम दूरी में तबाही मचाते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कुछ किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाने में किया जाता है। अब ऐसे परमाणु हथियार भी बनाए जा चुके हैं जो कि स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दोनों तरह के परमाणु हथियार के रूप में काम करते हैं, जैसे अमेरिका का B-61 परमाणु बम। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने हजारों की संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किए थे। हालांकि युद्ध के मैदान में अब तक कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अगर आपको ये कंटेंट बढ़िया लगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।